नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर बल तथा दाब ये चल रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो हमारे असंपर्क बल होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल और मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल, ये आपको बताए थे। आज के इस वीडियो में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो गुरुत्वीय बल होता है, ये भी असंपर्क बल होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड। आप जानते हैं जब कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से गिरती है तो वो स्लिप होकर आपके हाथ से गिरती है तो वह ज़मीन पर ही नीचे गिरेगी। लीव्स एंड फ्रूट ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटेच्ड फ्रॉम द प्लांट। और जो पत्तियाँ और फल होते हैं वह जब पेड़ों से अलग होती हैं तो वह भी ज़मीन पर ही गिरती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो? आप लोगों को यह आश्चर्य होता है कि ये ऐसा ही क्यों होता है करके। व्हेन द कॉइन इज़ हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट। जब कोई सिक्का आपके हाथों में होता है तो वह विराम की स्थिति में होता है। एज सून एट इज रिलीज, जब आप जो है उसको छोड़ते हैं, इट बिगिनस टू मूव डाउनवर्ड्स, तो वह नीचे की तरफ गति करता है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज ए चेंज। तो यह स्पष्ट होता है कि जो सिक्के का सिक्के में जो है उसकी गति में जो है परिवर्तन होता है, यानी कि उसके मोशन में, यानी कि उसकी स्थिति में जो है गति के कारण परिवर्तन होता है। कैन दिस हैपन विदाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या जो है बिना बल के कारण यह संभव हो सकता है? विच इज़ दिस फोर्स? किस बल के कारण वह जो है वस्तु या कॉइन जो है नीचे की ओर ही गिरती है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी वस्तु या जो चीज़ें हैं वो हमेशा पृथ्वी की ओर नीचे गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी ओर जो है इन वस्तुओं को खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यह जो बल है इसे गुरुत्व बल कहा जाता है, और जस्ट ग्रेविटी या गुरुत्व कहा जाता है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यह बहुत जो यह बहुत जो है आकर्षित जो है करने वाला बल है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जो गुरुत्व बल है ये सभी वस्तुओं पर कार्य करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द विथ टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट। जो जितने भी जो ऑब्जेक्ट हैं वो जो उन पर जो है जो ग्रेविटी का फोर्स है वो हमेशा जो है लगता है। वाटर बिगन्स टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन इट है। जो हमारी टोंटियों मंडल की टोंटियों में जो पानी का बहाव होता है या नदियों में जो पानी का बहाव होता है नीचे की तरफ आने का, वह भी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्व बल है उसके कारण ही संभव हो पाता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नदियों में जो जल नीचे की ओर बहता है उसका कारण भी जो है गुरुत्व बल ही है। ठीक है, तो जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमेशा वो हैं पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही नीचे की ओर ही गिरेंगी। पानी का बहना भी जो है ये गुरुत्व बल के कारण ही, नीचे की तरफ बहना भी ये भी गुरुत्व बल के कारण ही संभव हो पाता है। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। जो गुरुत्व है वह सिर्फ पृथ्वी का एकमात्र जो है गुण नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। बल्कि वास्तव में जो प्रत्येक वस्तु है इस संसार में, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो उन पर जो है यह बल जो है वह कार्य करता है। दिस फोर्स इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो यह बल होता है यह गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में किसी भी वस्तु पर जो है फोर्स जो ये लगता है, जो इससे वस्तुएं जो हैं हमेशा, चाहे वो अंतरिक्ष हो वहाँ से भी नीचे ही गिरेंगी। पृथ्वी के अंदर उसको अट्रैक्ट करता है, पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम जो है आकाश में काफ़ी ऊंचाई पे जाएं तो वहाँ से भी वह वस्तु नीचे की ओर ही गिरेगी।
तो ये जो है ग्रेविटेशनल जो है फोर्स के कारण ही संभव हो पाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, ठीक है, जो बिना किसी संपर्क के होता है। ठीक, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेशर, ठीक है, जो हमारा पार्ट का नाम ही है फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स तो हमने सारे पढ़ लिया, प्रेशर यानी कि दाब है जो, उसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।